तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे वी वर्क इंडिया लिमिटेड की आईपीओ की कि इसकी जीएनपी क्या चल रही है, इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं। तो ये आईपीओ ओपन रहने वाला है 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में। तो अब जान लेते हैं आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी की स्थापना हुई थी 2016 के अंदर। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी को अपने फील्ड में एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक है। तो कंपनी क्या है, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस उपलब्ध करवाने का काम करती है, जहां पर कोई भी व्यक्ति और कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से निजी कार्यालय ऑफिस लीज पर ले सकता है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो बने बनाए ऑफिस है ना, लीज पे देने का काम करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लीज पे कोई ऑफिस लेना चाहे तो बना बनाया ऑफिस मिल जाता है, उसके अंदर वाईफाई की, एसी की सब सुविधा मिलती है। और कंपनी की जीएनपी चल रही है 2%। और भाई साहब, जीएनपी के हिसाब से अप्लाई करने तो बनता ही नहीं है। और इसका इश्यू साइज है 3,000 करोड़ रुपए और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो क्या है, कंपनी के जो मालिक हैं वो अपना स्टेक बेच के निकल जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, आप गिनते जाना। ये 10 रुपए फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से इसकी रेट सही लग रही है, लेकिन इसका बैंड प्राइस थोड़ा महंगा ही लग रहा है मुझे। तो इसका बैंड प्राइस है 615 रुपए से लेकर 648 रुपए। और इस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉयज को 60 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो भाई साहब, अगर फ्लैट लिस्टिंग भी हुई तो उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट होना ही है। और इसके अंदर रिटेल कोटा है 10%। तो भाई साहब, मैं तो बढ़िया ही मानता हूँ, ताकि रिटेलर्स को चूना कम लगेगा। अगर इसके अंदर रिटेल कोटा 35% होता तो भाई साहब रिटेलर्स को तो चूना ही लगना था। बढ़िया बात है, 10% है। और 10% होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कंपनी पिछले 2 सालों में लॉस में चल रही है। वो आगे हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73.56% और आईपीओ आने के बाद में हो जाएगी 48%, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग मिनिमम 51% तो होनी ही चाहिए। तो क्या है, ये तो 50% से नीचे आ रहा आंकड़ा। तो भाई साहब, ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, आप गिनते चलिएगा। और कंपनी का मार्केट कैप है 8,684 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की। इसके की पॉइंट्स 2025 के क्या हाल है। इसका पी निकल के आता है 67.75 रुपए। तो क्या है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा महंगा है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो ये एक और नेगेटिव पॉइंट मान के चलिए, 3 हो चुके हैं। और इसका अर्निंग पर शेयर है 9.56। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो इस शेयर का प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 41 रुपए। तो भाई साहब, ये भी भयंकर महंगा है। मतलब चौथा नेगेटिव मान के चलिए। इतनी महंगी वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, मुझे तो यही पता नहीं है कि सेबी इनको मंजूरी कैसे दे देती है। इतनी महंगी वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हो, तो बेचारे रिटेलर्स का क्या हाल होगा। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। साल दर साल ग्रोथ है और इसकी एसेट्स 2025 के अंदर निकल के आती है 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो बढ़िया बात है। और इसके इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है और 2025 के अंदर इसकी इनकम निकल के आती है 2,024 करोड़ रुपए। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 और 24 के अंदर नेगेटिव है भाई साहब। मतलब पूरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही नेगेटिव हैं। और 128 करोड़ रुपए हैं 2025 के अंदर वापस रिकवरी करी है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके इबिटा में साल दर साल ग्रोथ है और 2025 के अंदर इसके इबिटा निकल के आते हैं 1235 करोड़ रुपए। इसकी नेटवर्थ 2023 और 2024 के अंदर नेगेटिव है भाई साहब। और फिर 2025 के अंदर इसकी नेटवर्थ बढ़ी है थोड़ी, 199 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, पिछले 2 साल में नेगेटिव है, फिर अचानक बढ़ जाती है। तो मुझे ये कुछ डाटा मैनिपुलेट लगता है। अब बात करते हैं रिजर्व की। तो भाई साहब, 2023 और 24 के अंदर रिजर्व नेगेटिव में है और फिर 2025 के अंदर थोड़े से पॉजिटिव आए हैं। 2025 के अंदर इसके हाथ में रिजर्व है 65 करोड़ रुपए, बहुत कम है भाई साहब। और इसके ऊपर 2025 के अंदर उधारी है 310 करोड़ रुपए। तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिजर्व तो है इसके हाथ में नाम मात्र के और बोरोविंग है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव तो भाई साहब दूर दूर ही नहीं दिखाई दे रहे। तो हमने पूरे फंडामेंटल्स और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देख लिए हैं। आप मेरी माने तो इसमें अप्लाई करने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप पूरी तरह अवॉइड कर सकते हो इस आईपीओ को। इस आईपीओ के अंदर कुछ खास है ही नहीं भाई साहब। तो मार्केट भी क्या है, डाउन साइड जा रहा है। तो क्या है, लॉस होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। जैसा कि आपने पीछे देखा है, अभी 2-4 दिन में जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं सभी नेगेटिव में लिस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ। और उन आईपीओ की कंपनी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, फिर भी नेगेटिव हो रहे हैं। तो क्या है, आपको मार्केट की कंडीशन ध्यान में रखकर ही अप्लाई करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से था। अब आपको अप्लाई करना है या नहीं करना वो आप देख लेना। धन्यवाद।